नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आज हम जनहित में बात करेंगे शादी के लिए नाबालिग पर जबरन दबाव बनाने को लेकर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक बार फिर से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां जबरन शादी को लेकर लड़की के घर पर तोड़फोड़ की गई, लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई, घर में घुसकर लड़की के पिता पर हमला किया गया, घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने की कोशिश की गई, जिससे घर में रखा कुछ सामान जलकर राख हो गया। आपको बताते चले कि फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं 15 वर्षीय लड़की सदमे में है। उससे जबरन शादी करने का मामला ये सामने आ रहा है, यानी कि अब घर की चार दीवारी में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी की खोज कर रही है। दूसरी तस्वीर की अगर बात करें, रायबरेली से यह घटना सामने आ रही है। प्यार में पागल एक नाबालिग किशोरी ने अपनी ही मां को चाय में जहर दे दिया। जहरीली चाय पीने से मां की हालत बिगड़ गई। मां को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि प्यार में अंधी हुई कलयुगी बेटी अपनी मां को प्रेम प्रसंग में बाधा मान रही थी और इसी के चलते ये कदम उठाया। आपको बता दें, दिन का पूर्वा गांव का ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है रायबरेली से, यहाँ के रहने वाले जो 16 वर्षीय बेटी है उसने ये कदम उठाया क्योंकि प्रेम संबंधों के चलते ये कदम उठाया गया। हालांकि जो मां है उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। चाय पीने से मां की हालत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं का कारण क्या है और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या माना जाए इतनी तेजी के साथ लोग रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं? इसी को लेकर आज जनहित में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जो ऐसे मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज 15 वर्षीय बताई जा रही है, जिसने इस तरीके से उसके घर में कुछ दबंगों ने शादी का दबाव बनाया और उसके घर में आग लगा देते हैं। आग से कुछ सामान भी जलकर राख हो जाता है। दूसरी तस्वीर प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आ रहा है, जो अपनी ही मां को अपना दुश्मन मान बैठती है और इतना बड़ा कदम उठा लेती है, क्योंकि मां का जो रिश्ता होता है वो इतना पवित्र, और इस कलयुगी बेटी ने ये कदम उठाया महज प्यार के चलते। इसने चाय में जहर दे दिया अपनी मां को और मां की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहा जाए? आखिर ये इतनी तेजी के साथ जो एक मानसिकता परिवर्तित हो जा रही है, जो सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है, आज की इस जनरेशन में इस तरीके की घटनाएं सामने बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह क्या मानी जाए? जनहित में ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसी घटनाओं को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमारे साथ मनोचिकित्सक मोनिका जी भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोनिका जी, देखा जाए लगातार ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं, हमारे साथ संवाददाता भी रायबरेली से मनीष अवस्थी जुड़ चुके हैं, साथ ही जसविंदर सिंह भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं संवाददाता, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार अपडेट ले लेते हैं इस घटना को लेकर, इसके बाद मोनिका जी आपका रुख करेंगे। मनीष अवस्थी, देखा जाए ये जो रायबरेली की घटना सामने आ रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है? फिलहाल जो महिला जिसको जहर दिया गया, उसकी ही खुद की बेटी ने जहर दिया, प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आ रहा है, क्या अपडेट है? स्थिति कैसी है? बिल्कुल, तो बात करें तो जिस तरह से ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले निकलकर सामने रायबरेली से ही आए हैं। किसी बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया, वो चाहे जमीनी विवाद रहा हो, किसी ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक अजीबो गरीब कारनामा जो सामने आया है कि 16 वर्षीय नाबालिग बेटी ने अपने ही मां को मौत के घाट उतारने का निर्णय ले लिया और उसके चाय में जहर मिला दिया। फिलहाल उसकी हालत जैसे ही बेहाल होने लगी, आनंद फानंद उसको परिजन और ग्रामीण लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, जहां से गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर अभी भी उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है सोनी। और अगर बात करें तो जिस तरह से उस जो बालिका जो लड़की है जो 16 वर्षीय, उसने जहर क्यों दिया, जब इसकी छानबीन की गई तो वहीं के ग्रामीणों ने बताया कि इसका किसी से गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध चल रहे थे और जिसके चलते इसकी मां ने इसका विरोध किया था। अपनी ही मां को दुश्मन मानने वाली इस नाबालिग बेटी ने ही अपनी मां को चाय में
जहर मिलाकर दे दिया। तो जिस तरह के ये कारनामे सोनी निकल कर सामने आ रहे हैं, तो एक ऐसी बेटियों को एक कलेगी बेटी ही माना जाए। फिलहाल बिल्कुल मामले की जांच पुलिस कर रही है और उस महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सोनी, बिल्कुल एक शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है जो माँ बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर रही है। ऐसा ही मामला दिल्ली से सामने आ रहा है। जसविंदर सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जसविंदर जी, आपका रुख करेंगे। ये जो घटना सामने आई जहां पर शादी का दबाव बनाया गया और नाबालिग है लड़की, डरी है, सहमी है, क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है? अनम्यूट करिएगा। जी, इसमें आपको बता दें कि आला अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अब जाकर कहीं 3 से 4 बजे के बीच में जाकर एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सुबह से जो लड़की है परेशान चल रही थी, क्योंकि एक 15 वर्षीय लड़की है, 11वीं क्लास में यह पढ़ती है। शाहबा डेयरी थाने की अगर बात की जाए, अभी कुछ समय पहले यहाँ हत्याकांड का मामला सामने आया था। इस इलाके के जो मामले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे। और आज जो ये मामला आया सुबह 5 बजे का है। 5 बजे जो ये अंधा रोशन नाम का जो क्रिमिनल है, इसने इस लड़की के घर पर दरवाजा खटखटाया और लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला तो इस पे दबाव बनाने लगे कि तुम जल्दी हमारे से शादी करो। जैसे लड़की ने मना किया तो इसके घर पे पथराव कर दिया। इन लोगों ने, परिवार ने अपनी जान बचाकर छत पर पहुंचे तो इस अंधा रोशन जो यहाँ पर सट्टा चलाता है, बताया जा रहा है, इसने इनके घर को आग लगाने की कोशिश की। आग लगाने की कोशिश जो की गई तो गनीमत ये रही कि जो आग है पूरे घर में ना फैलकर सिर्फ इनका बेड और गद्दा जला है, जिससे परिवार पिछले दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस को कॉल करते रहे, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस कहती रही हम आ रहे हैं, लेकिन सुबह पुलिस नहीं पहुंची। ये सुबह 10 बजे खुद जो शाहबा डेयरी की चौकी लगती है उसके अंदर गए और वहां जाकर इन्होंने कंप्लेंट अपनी लिखित रूप में दी। उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज हुई है। काफी परिवार जो है पूरा सहमा हुआ है। जो ये व्यक्ति है इस इलाके का बीसी है, बीसी होने के दबदबा है इलाके के अंदर, जो लोग हैं उनको इसका खौफ है। इसलिए परिवार भी डरा हुआ है कहीं उनके परिवार के ऊपर दोबारा कोई जानलेवा हमला ना हो जाए। जी बिल्कुल, डरा और सहमा ये परिवार और साथ ही 4 बजे एफआईआर दर्ज की गई है। ये प्रकरण काफ़ी लंबा है, देखा जाए तो सुबह से चल रहा है और इसमें जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की गई, घर को आग के हवाले कर दिया गया, कुछ सामान भी जलकर राख हो गया और ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही देखिए यहाँ पर सामने आ रही है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है और ये परिवार डरा सहमा है। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मोनिका जी का रुख कर लेते हैं, मनोचिकित्सक हैं। मोनिका जी, मुझे लगता है ये जो बदलाव सामने आ रहे हैं इसको आप बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि आखिर ये समाज में इस तरीके से मानसिकता में जो तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है, मतलब रिश्तों को अब समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है और दूसरी तरफ किस तरीके से एक नाबालिग पर शादी का दबाव बनाया जा रहा है। दोनों ही मामलों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब हमारा जो समाज है वो काफी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक हो गया है। इंडिविजुअलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक जब हम होते हैं तो हम केवल अपने बारे में ही सोचते हैं कि मुझे कैसी सारी सुख सुविधाएं मिले, मेरे जीवन में हर चीज चलती रहनी चाहिए, क्या है किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है। पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया है और सबसे बड़ा एक कारण मैं मानती हूँ जो हमारे मनोविज्ञान में इम्पोर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट, कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके का है और हम क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। जितनी भी आप वेब सीरीज देखेंगे, जितने भी आप मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तरह तरह के रील्स देखेंगे, सब में मतलब ये दिखाया जा रहा है कि लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लव लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप अगर नहीं अच्छा है तो कुछ भी ठीक नहीं है और किसी भी तरीके से हमें अपने रिलेशनशिप को पा लेना है, चाहे उसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना हो। मूवीज इस तरीके की हो रही हैं जहां पे मतलब विलेंस को मतलब बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है कि पुष्पा आज मतलब लोगों का मतलब फेवरेट है, केजीएफ का हीरो फेवरेट है, या फिर मतलब मिर्जापुर सीरीज के जो भी नायक हैं वो फेवरेट है। कहीं पे भी अच्छे लोगों को, पढ़ने लिखने वाले लोगों को, कॉम्प्रोमाइज करने वाले, एडजस्टमेंट करने वाले लोगों को हीरो नहीं दिखाया जा
जा रहा है। तो ये जितने भी युवा हैं वो केवल ये मॉडल करते हैं इसी तरीके की फिल्म्स और सीरीज को सबसे ज्यादा। गेम्स में ये ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, डेटिंग साइट्स पे ये ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे और इनको ये लगेगा कि अचीवमेंट ही सबसे बड़ी चीज है और अचीवमेंट किसी भी लेवल पे हम कर सकते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ये सोच नहीं पाते क्योंकि उनका मतलब उस लेवल पे मानसिक विकास हुआ नहीं होता है, और समाज से कहीं ना कहीं कटे हुए, और परिवार में भी देखिए अपनी चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर परिवार में शेयर करें तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। माता पिता भी कई बार अपनी चीजों में व्यस्त होने की वजह से अपने बच्चों को पर्याप्त जो गाइडेंस देना चाहिए, समय देना चाहिए, वो दे नहीं पा रहे हैं। तो क्रिमिनलिटी की मानसिकता इस तरीके से बढ़ती जा रही है क्योंकि लैक ऑफ पेशेंस है कि कुछ चीजें लाइफ में कभी कभी आपको नहीं मिलेंगी और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मूव ऑन नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हमने मूव ऑन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हमें ये चीज नहीं मिली, तो यानी कि ये हमारे अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमारे मतलब व्यक्तित्व में कुछ कमी है, हम उतने स्ट्रांग नहीं है, हमें अचीव करना नहीं आता। तो अचीवमेंट की जो परिभाषा है वो ये हो गई है कि किसी भी हालत में हासिल करो। अब चाहे परिवार को उसका कोई भी मतलब भुगतान चुकाना पड़े, चाहे माता पिता किसी भी संकट में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन युवा ये नहीं सोचना चाहते हैं, वो केवल अपने ही बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं। और ये वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये वहां से मतलब इन्फ्लुएंस हो करके इस तरीके की घटनाएं दिन रात बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का भी उस लेवल पे शायद उनको डर नहीं रह गया, उनको लगता है कि छूट ही जाएंगे, कुछ बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। तो इस तरीके की मानसिकता को अगर हमें रोकथाम करनी है तो थोड़ा सा लार्जर स्केल पे काम करना पड़ेगा, युवाओं को मार्गदर्शन थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, तब ये चीजें शायद धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो सकती है। बिल्कुल, पहले कहा जाता था जो फिल्में होती हैं, मूवी होती हैं या वेब सीरीज का आजकल बहुत ट्रेंड है। पहले फिल्में समाज का आईना होती थी, लोग उससे सीखते थे, लेकिन आजकल की जो वेब सीरीज या फिल्में हैं वो बिल्कुल ही रियल लाइफ से बेस्ड नहीं होती इसमें। और यही रीजन है कि मुझे लगता है इस तरीके का लोग वाकई उसको हकीकत समझकर वैसा ही करने के आतुर हो जाते हैं और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आलोक जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं मोनिका जी ने जो कहा कि वेब सीरीज, वेस्टर्न कल्चर ये ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल सोनी जी, काफी हद तक मोनिका जी ने बात को जो समझाने का प्रयास किया। चूंकि ये जो उम्र होती है उस उम्र में लोग समझना नहीं चाहते हैं, विद्रोह की स्थिति में हो जाते हैं, चाहे वो घर के लोग उनको समझाने का प्रयास करें या बाहर के लोग हों। तो ये जो स्थितियां होती है ये बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है और उसमें वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, मतलब कुछ भी करने को तैयार है। तो और उसका असर समाज में जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं, खराब चीजें भी हैं। तो अच्छी चीजें तो बहुत कम, खराब चीजों को ही लोग ज्यादा करते हैं। चाहे टीवी पे देख लीजिए, ऐसे ऐसे नाटक आते हैं, ऐसी ऐसी पिक्चरें आती हैं, तो उसका समाज पे बड़ा असर पड़ रहा है। और ये जो युवा वर्ग है ये इस तरह की घटनाओं को ये नहीं सोचता कि इसका फल क्या होगा, इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, इसका समाज पे या हमारे परिवार पे क्या असर होगा। और उसके बाद जब ये घटना घट जाती तब उनको लगता है पछतावा होता है। ऐसा नहीं कि उनको पछतावा नहीं होता, तो उसके बाद उनको लगता है कि हाँ मैंने ये किसी आवेश में आकर के कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो ये एक बड़ा मैसेज है। और इसका अगर शिक्षा के माध्यम से और ये सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोग प्रचार प्रसार करें और लोगों को समझाने का प्रयास करें इस तरह की चीजों को, काफी हद तक इसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अगर देखिए, राजधानी लखनऊ में भी अगर आप बात की जाए तो देर रात तक यहाँ पे होटलों में, रेस्टोरेंट में शराब पार्टियां चलती हैं, जिसमें लड़के लड़कियां स्वेच्छा से दोनों लोग साथ शराब का सेवन करते हैं। उसके बाद जब रात के 12 बजे 2 बजे तक जब पीने के बाद जब बवाल होता है, मारपीट होती है, पुलिस आती है, तो आखिर ये परिवार के लोगों का भी बड़ा चिंता का विषय है कि परिवार के लोग इस पे क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हैं। परिवार के जिन घरों के लड़के लड़कियां सब देर रात तक बाहर जाकर के शराब पार्टियां में शामिल होते हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बाद भी उन परिवारों का उन बच्चों पे अंकुश नहीं है? ये सब चीजें भी बड़ी संवेदनशील है। और साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार को भी इस तरह के जो रेस्टोरेंट, इस तरह के जो हब चल रहे हैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम जो बिंदु हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं इसी बीच, सुरेश अवस्थी जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो मोबाइल से ही बड़ी बड़ी चीजें को लांघ जाता है, जो काम नहीं करना चाहिए। उसमें पहले सबसे बड़ी करने से पहले सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, गलत है, सही है, अच्छा है, समाज को क्या लगेगा। ये सब सरल गलत है। बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, गलत रास्ते से इसको हटाना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राय साझा करने के लिए। वाकई देखा जाए तो आज की पेरेंटिंग जो है एडवांस होनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, लेकिन इस बात पर भी नज़र होनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस वक्त क्या कर रहा है और किस राह पर जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं। मनीष, अगर देखा जाए यहाँ पर जो ये 16 वर्षीय जो लड़की है जिसने अपनी माँ को जहर दिया, हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या इस लड़की की प्रतिक्रिया सामने आई? अफसोस है उसे इस बात को लेकर, कोई मलाल है या फिर उसने सही किया? क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? थोड़ी बात करें तो जिस तरह से इस नाबालिग 16 वर्षीय बालिका ने अपनी मां को जहर दे दिया और जहर देने के बाद जब उसकी मां की हालत बिगड़ी तो उससे रहा नहीं गया। वो खुद अपनी मां के साथ जिला अस्पताल में बैठी वो आंसू बहा रही है, जो उसको नहीं बहाने चाहिए थे, जो उसको पश्चाताप हुआ, जो विडंबना रही कि नाबालिग बालिका ने जो जिस तरह का कृत्य किया वो बड़ा निंदनीय था, लेकिन उसका अफसोस उस पर जरूर है। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो लड़की ने ये बताया कि मैं अपने प्रेमी के बहकावे में आ गई थी और मेरे प्रेमी ने ही लाकर मुझको जहर दिया था और ये कहा था कि अपनी माँ को जो है चाय में मिलाकर दे दीजिए, हम लोगों के रास्ते साफ हो जाएंगे और हम लोग दोनों लोग एक दूसरे के हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आज उस लड़की को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उस पर बड़ा पश्चाताप हो रहा है, लोगों से माफी मांग रही है। लगातार वो कोशिश कर रही है कि अपने परिवार में जिस तरह से हम पहले रहे हैं उसी तरह रहे। बाकी जो परिवार है वो परिवार उसको इग्नोर करता नजर जरूर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो उसकी आंखें हैं बालिका की, उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। सोनी, बिल्कुल, देखा जाए तो अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ये गलत किया गया। एक दर्शक इससे बीच जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। दिलीप जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। मैं ऐसा केस पहले मैंने 30-40 साल पहले भी देखा था अपने घर के सामने, जिसमें लड़की प्रेमी को खंबे के बिजली के चढ़ाती थी ऊपर और सुलाती थी अपने साथ रात भर, और इसके साथ अपने घर का खाना बनाने का ठेका ले रखा था, नींद की दवा पूरे खाने में मिला देती थी। 30-40 आदमी का परिवार पूरा रात भर सो जाता था और वो अपने प्रेमी से मिलकर प्रेमी लौट जाता था उतर के उसी खंबे से। ये सालों चला, बाद में किसी ने रजिस्ट्री करके उनके घर में सूचना दी, तब वो मामला खुला। तो ये जो पहला देखिए, मन और इंद्रियां और उसके बाद मन के बाद बुद्धि और बुद्धि के बाद आत्मा का स्तर है। तो जब इंद्रियों को बस में करना, मन को बस में करना, ये कौन सिखाएगा? कंट्रोल कौन सिखाएगा? ये भाई जिम्मेदारी माता पिता समाज सबकी है और स्कूल कॉलेज की भी है और सरकार की भी है। सरकार ने जो ये तमाम संचार माध्यम चलाए हैं, हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में तमाम तरह के काम दे दिए हैं, तो अब मन चंचल हो गया है लोगों का और मन में बिल्कुल ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं और समाज में जिस तेजी के साथ बढ़ रही हैं इस पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। जसविंदर जी का रुख कर लेते हैं। जसविंदर जी भी जुड़े हुए हैं। 15 वर्षीय 11वीं की छात्रा है जिसके घर में शादी का दबाव बनाया गया। एक तरफ हम बात करते हैं महिलाओं से आए दिन रेप की घटनाएं सामने आती हैं जसविंदर जी, एक तरफ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस घटना ने तो ये साबित कर दिया कि अब घर की 4 दीवारी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से ये घटना सामने आई, शादी का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री या दिल्ली के सीएम बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर शहर में, हर इलाके में ऐसी घटनाएं होती रहती, कहीं महिला से छेड़छाड़, कहीं रेप की घटनाएं, कहीं महिला से मर्डर। लेकिन अब जो ये 15 साल की एक नाबालिग लड़की जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके ऊपर शादी का दबाव बनाना, जिसकी अभी उम्र शादी लायक है नहीं, उस पर भी दबाव बनाना, और वो भी इलाके का एक क्रिमिनल जिसको बताया जाता है कि माना हुआ वहां का इलाके का बीसी है, और उसके जरिए दबाव बनाना और परिवार को डराना धमकाना और घर पर हमला करना। ये एक सोचने का विषय जरूर है कि हमारा देश इतनी बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अब देखें तो महिला को सुरक्षा है कहाँ।
आए दिन महिलाओं के साथ कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। महिला कहीं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती। अगर घर के अंदर है तो रिश्तेदार द्वारा कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जाती है। फिलहाल इस वक्त उस नाबालिग की मनोस्थिति कैसी नजर आ रही है? वो डरी है, सहमी है? जिस तरीके से उसकी बाइट सामने आई थी, मैंने सुना, और उसने डरी और सहमी हुई अपनी बातों को रख रही थी, तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति उस परिवार की सामने आ रही है? बता दें कि पूरा परिवार, लड़की तो डरी सहमी है ही है, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। सुबह 5 बजे घर पर हमला करना, और एक नाबालिग लड़की जिसका आज पेपर भी था, आपको बता दें प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रोटेक्शन इस परिवार को? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अब देखने वाली बात है कि अगर कई एनजीओ ने उनसे संपर्क किया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या अगर उनका कोई परिवार प्रदर्शन की तैयारी करता है या सिर्फ क्योंकि वो परिवार जो है ना, वो काफी डरा सहमा हुआ है, वो किसी से बिल्कुल। मोनिका जी का रुख कर लेते हैं। मोनिका जी, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो देश में स्थिति आ रही है, इसमें एक तो शिक्षा का अभाव है, दूसरा एकाली परिवार हो गया है और किसी में सुनने की क्षमता नहीं है। और परिवार तोड़ने के पीछे हमारे नेता लोग हैं, ये राजनीति को लेके परिवार को तोड़ रहे हैं कि ये सोचने की चीज है कि ये नहीं फैलाते हैं कि तुम एक साथ रहो। अच्छा, दूसरा एक और हो गया है कि आज के बच्चे को माँ बाप जो बुढ़े हो गए हैं उनमें बदबू आ रही है, क्योंकि उनकी पोस्ट हाई हो गई है, उन्होंने कैसे उसको पाला, उससे बढ़िया उनको सर्च मार्क दिखा दिए गए, उनकी सैलरी अच्छी है, उनकी पोस्ट अच्छी है, वो माँ बाप के साथ में रहना ही तक नहीं चाहते हैं। और इसके पीछे हमारे माननीय लोग ही हैं। माननीय लोग कभी अपने माँ बाप का इतना सत्कार करते होते तो वो जरूर पीछे वाली पीढ़ी को मालूम पड़ता कि हाँ बच्चे भी करेंगे। क्योंकि हमारे देश से किसी नेता ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि हम एकल परिवार बनाएं। हर नेता ये चाहता है कि ये परिवार टूट जाए, ये परिवार टूट जाए, ये परिवार न पढ़े। अच्छा, बच्चा जो पढ़ रहा है उसको कभी ये नहीं सिखाया गया कि तुम माँ बाप के साथ रहो, तो कहने का मतलब ये है। दूसरा शिक्षा। अच्छा, तीसरा किसी में सुनने का प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय लोग भी सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। एक कुछ बोलता है तो दूसरा उसके ऊपर बोलता है, ये नहीं है कि उसको समझाया जाए या बुझाया जाए, तो दूसरा समझने की क्षमता भी खत्म हो गई है। बिल्कुल प्रेम जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय साझा करने के लिए। वाकई आखिर ये इतनी तेजी के साथ बदलाव क्यों आ रहा है और समाज किस ओर जा रहा है, ये एक चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। ये दो घटनाएं अब सवाल उठा रही हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही पर सवाल उठा रही हैं कि अगर समय रहते ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो इस तरीके की तस्वीरें सामने ना आए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, मोनिका जी का रुख कर लेते हैं। मोनिका जी, हम समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा परिचर्चा के बीच ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि एक इमोशंस जो आज की डेट में ख़त्म होते जा रहे हैं, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या फिर माँ बेटी का रिश्ता हो, जैसा कि ये रायबरेली से तस्वीर सामने आ रही है। ये क्यों भारी पड़ रहे हैं ये आज के रिश्ते, इन रिश्तों में? जी देखिए, फैमिलीज में जो लव होना चाहिए, जो केयर होना चाहिए, वो कंपैरेटिवली कम हो गया है। लोग परिवार में एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद नहीं कर रहे हैं और हमको कहीं ना कहीं अपने स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग का, हम सोशल इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हमें कनेक्शन चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें बातचीत चाहिए, हमें अफेक्शन अप्रिसिएशन चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस में मैंने पर्सनली भी देखा है जहाँ पे ऐसी ब्रूटल हत्याएं हो रही हैं, मारपीट या मतलब बहुत ज्यादा कलह हो रही है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो बच्चे डिसफंक्शनल फैमिलीज से आ रहे होते हैं। जब वो डिसफंक्शनल फैमिलीज से आ रहे होते हैं क्योंकि उनको परिवार में समय नहीं दिया गया, उनको मार्गदर्शन नहीं दिया गया, कभी उनको ध्यान से सुना नहीं गया, उनकी इच्छाओं को हमेशा मतलब नजरअंदाज किया गया, तो अगर उनकी लाइफ में कई बार कोई एक ऐसा इंसान आता है जो उनको अटेंशन देने लगता है, जो उनकी बातों को सुनने लगता है, उनको वैलिडेशन देने लगता है, तो वहां पे वो सही गलत भूल जाते हैं। और ये एक वैज्ञानिक रिसर्च है जहां पे ये देखा गया है कि जब मतलब कोई भी इंसान किसी के प्यार में होता है तो वहां पे कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो बिल्कुल वैसी फीलिंग्स के समान होती है जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है। तो अगर नशा करने के बाद सोच समझ की शक्ति चली गई तो वैसे ही प्यार में भी फीलिंग आ रही होती कि सोच समझने की शक्ति चली गई है। अब वो इंसान सबसे प्यारा लग रहा है, वो जो भी कहेगा उसको हम कहने के लिए और करने के लिए तैयार हो जाएंगे और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे फिर देखिए वो लड़की भी दुखी हो रही है,
उसको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाद में सोचने समझने की शक्ति आई, थोड़े टाइम के लिए वो जो नशा उतरा, जैसे हैंगओवर होता है तो फिर इंसान को बाद में समझ में आता है कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन वो अपने नशे से निकल नहीं पा रहा है। तो परिवारों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये बढ़ जाती है कि भले ही माता पिता बहुत ज्यादा व्यस्त हों अपनी मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ को मैनेज करने के लिए, लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालें, जानने की कोशिश करें कि उनके बच्चों के फ्रेंड्स कौन है, वो किन किन एक्टिविटीज में है। अगर वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत को मतलब एक नॉर्मल फैमिली में बनाएंगे और ये थोड़ा सा स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि यू कैन आस्क एनीथिंग, क्योंकि बहुत बार बच्चे इस तरीके के प्रश्न लेकर आते हैं जो शायद कई बार माता पिता को लगता है कि उपयुक्त प्रश्न नहीं है, या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये गंदी बात है। गंदी बात और अच्छी बात के ढांचे में ना डाल के थोड़ा एक ओपन कम्युनिकेशन की चीज बनाए तो बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर कहीं वो परेशान हो रहे हैं तो वो आपको शेयर कर पाएंगे, तो इस तरीके की घटनाओं को हम रोक पाएंगे। फिर कहीं ना कहीं स्कूल्स की भी जिम्मेदारी होती, क्योंकि साइकोलॉजी बनती है जीन से और एनवायरनमेंट में। तो जीन से जो मिल रहा है वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। शिक्षकों को भी जरूरी है कि वो दंडात्मक ना होकर थोड़ा सा प्यार से बच्चों को समझाने की कोशिश करें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं स्कूल में होती हैं, कई बार बच्चे अपने सीक्रेट्स अपने टीचर से शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो कई बार दूसरे टीचर्स को बता देते हैं। स्कूलों में काउंसलर रखे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो अंदर से अगर इंसान हताश है, निराश है, परेशान है, वो प्यार के लिए जा रहा है, वो उपलब्धियों के लिए जा रहा है, क्योंकि उपलब्धि होगी तो ही उसको प्रशंसा मिलेगी, प्यार मिलेगी। और दूसरी तरफ बिल्कुल, लेकिन आज की पेरेंटिंग में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले की अपेक्षा अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है आज की पेरेंटिंग बेहतर है, लेकिन अभी भी वो कौन सी कमी है जिसके चलते इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं इसी बीच, उनकी राय साझा कर लेते हैं। जलीस जी हमीरपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ यू, मुझको समय दिया जी। मैं सोनी जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारी मनोचिकित्सक कह रहे थे, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन हमारी जो एक प्रारंभिक शिक्षा थी किसी कालखंड में कि हमारे यहाँ कभी कभी हमने जो भी हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो शिक्षा देते थे घर में माँ के साथ क्या व्यवहार, बहन के साथ क्या व्यवहार होगा, चाचा के साथ क्या व्यवहार होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन गैप हुआ। ये सही है कि आपाधापी के जमाने में हम समय कम दे पा रहे हैं और इसकी परिणति इस रूप में हो रही है जैसा कि प्रकरण अभी विचारार्थ आपके समक्ष आपके चैनल दिखा रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी न किसी रूप में दो तरीके की शिक्षा दी जाए। जब सबसे पहली शिक्षक माँ होती है और उसके बाद माँ सबसे पहले वो संस्कार दे, संस्कारिक शिक्षा दे और उनसे जैसे कहा ओपन एक क्लाइमेट, ऐसा घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करे, मतलब मदर एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करे और उसकी फीलिंग शेयर करे। और दूसरी चीजें जो संस्कारिक शिक्षा है कि जैसे जरा सी माँ के सम्मान में बाप के कहने पे, माँ के कहने पे 14 वर्ष भगवान राम संन्यास को चले गए। तो ऐसे कुछ उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जैसे श्रवण कुमार जी ने पूरा वो अपना जीवन खपा दिया माँ बाप की सेवा। उदाहरण उसका घर में दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका ब्रेन मैपिंग जो एक ब्रेन सेट हो रहा है। तो इस तरीके की चर्चा जरूर होना चाहिए बैठने और घर में। तो निश्चित रूप से मेरा बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण राय को साझा करने के लिए। आलोक जी आपका रुख करेंगे। ये देखा गया है आज की पेरेंटिंग में, हालांकि देखा जाए बदलाव आया है और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहता है अपने बच्चों के साथ, लेकिन एक तबका भी ऐसा है जहां पर इतना ज़्यादा खुलकर आप ओपनली कोई भी बात शेयर नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। तो इसमें एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है हर एक व्यक्ति को कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके, ताकि हमें घर से ही उन संस्कारों को डेवलप कराना होगा। जी सोनी जी, देखिए ऐसा नहीं कि अब परिवारों में बदलाव आया है, घर में भी एक फ्रेंडशिप का माहौल है, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा चैलेंजिंग माहौल भी आया है, क्योंकि वो तो समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने स्तर से, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत रास्ते पे जाए, तो वो लोग अपने स्तर से जिस तरह से भी होता है प्रयास करते हैं। लेकिन जो सामाजिक के बाहर अगर देखिए सोशल मीडिया पे, उसमें टीवी में देखिए, पिक्चरों में देखिए, मोबाइल में, नाटक में, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? उसमें यही दिखाया जा रहा है। अभी एक मामला आया कि पाकिस्तान से प्यार के उसमें लोग कहाँ से हिंदुस्तान चले आए, उसको इतना दिखाया गया कि लोगों के दिमाग में सर पे चढ़ के बात करने लगते हैं लोग प्यार में कि हम किस हद तक जा सकते हैं। तो ये
इस तरह की चीजों को थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि ये उसने गलत किया, हमने ये नहीं दिखाया कि उसने गलत किया, हमने ये दिखाया कि उसने कितना प्यार में कहां से कहां आ गई। तो ये जो मैसेज है ये गलत मैसेज जा रहा है। तो घर वाले जो समझाने का प्रयास भी करते हैं उसका ये जो मैसेज आता है उससे उतना असर नहीं पड़ पा रहा है। तो इस पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा कि हम आखिर आम जनमानस को परोस क्या रहे हैं, वो क्या चीज देखना चाह रहा है। तो ये अगर नहीं होगा तो घर वाले कितना भी समझाएंगे, क्योंकि अब बहुत फ्रीडम हो गई है। लड़कियां भी अब रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक घूम रही हैं। तो जब फ्रीडम होगी, 3 अपने दोस्त हैं उनसे, तो ये सब चीजें होती है कि उसके बाद ही घटना घटती है। तो इस तरह की उस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, ये घटनाएं होती रहेंगी। तो ये समाज, परिवार और सरकार, ये सबको मिलकर के इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, सभी की जिम्मेदारी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए। एक दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। विनोद जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। विनोद जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैम जी विनोद जी। ये मेरी मैम मेरी हल्की सी एक ये सलाह थी कि जैसे हमारे अपने जो देश में मतलब कि जनता नेताओं को चुनती है और जो है इनको पेंशन भी मिलती है और हाई फाई व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन एक बच्चा पढ़ा लेगा और आजकल हर जगह संविदा कर दिया है सरकार ने। और जनरल कास्ट वालों के लिए कितनी दिक्कत है कि रिजर्वेशन जो उल्टा सीधा बटा हुआ है। तो मेरा तो ये था, हल्की सी ये सलाह थी कि ये रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, न कि कास्ट के हिसाब से। क्योंकि गरीब किसी भी कास्ट में हो सकता है और अमीर भी किसी भी कास्ट में हो सकता है, लेकिन एक्चुअल उसकी सर्वे होनी चाहिए कि इस परिवार की स्थिति क्या है, उस हिसाब से मतलब आरक्षण आम जनता की सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।